निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। शारीरिक शिक्षा एवं योग विषय के अंतर्गत फिर हम लेके आए हैं अष्टांग योग का पार्ट 3। इससे पहले हमने वीडियो में आपको जो बताया था उसमें थी जो 5 से ऊपर अष्टांग योग के जो चरण थे उनको हम कहते हैं एक्सटर्नल, यानी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इनको बहिरंग साधन कहते हैं। बहिरंग मीन्स बाहरी, बाहर से इनका फिजिकली ये देखने को मिल जाते हैं, इनकी एक्टिविटीज आ जाती है। लेकिन बाकी बचते हैं ये 3, धारणा, ध्यान और समाधि। इन तीनों को हमने अंतरंग साधन माना है, अर्थात मन के अंदर से इनकी पूर्ति होती है। धारणा, ध्यान और समाधि को हमने कैसा साधन? इंटरनल, यानी आंतरिक, मन से ये चलते हैं और इनसे ही मन से, इंद्रियों से, आत्मा से, परमात्मा से, ये सारी बातें इन तीनों में काम आती हैं। तो थोड़ा सा 8 जो चरण हैं इसमें को भी 2 पार्टों में डिफाइन कर रहे हैं। 5 जो ऊपर वाले हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये तो हैं बाह्य यानी एक्सटर्नल, और आंतरिक जो हैं वो हैं धारणा, ध्यान और समाधि। अब चलते हैं हम सबसे पहले धारणा पे। धारणा का हम बेसिक अर्थ लें, कोटेशन जो है इसकी जो योग शास्त्र में लिखी हुई है कि देशबंध निश्चितस्य धारणा, किसी एक स्थान पर मन का एकाग्र होना धारणा कहलाता है। ध्यान इसका थोड़ा सा बड़ा रूप है। ध्यान करते समय मन स्थिर हो, इसको तो लगाते हैं शुरू में, ये स्टार्टिंग है, ये नींव है काहे की? ध्यान की धारणा। तो क्या है इसका अर्थ? कि किसी एक स्थान पर मन का एकाग्र होना धारणा कहलाता है प्रत्याहार द्वारा। प्रत्याहार इससे पहले वाली स्टेज है जहां हम इंद्रियों को बस में करने वाली बात बताते हैं द्वारा। जब इंद्रियां व मन अंतर्मुख होने लगे तो उनको किसी स्थान विशेष पर वृत्ति मात्र से स्थिर करने का नाम ही धारणा है। जब आपका मन और इंद्रियां दोनों में तारतम्यता नहीं बैठे, तालमेल नहीं बैठे, इंद्रियां कुछ कहें और मन कुछ कहे, तब आपको एक धारणा मीन्स एक ऐसा डिसीजन लेना होता है, एक मन को समझाना होता है उस आत्मा परमात्मा के पास कि नहीं, हमें इसमें जाना ही है। नीचे इसका आएगा, आत्मा और परमात्मा से जुड़ जाएगा ये, कि मन को एक प्रकार से स्थूल विषय से हटाकर, जो बाह्य बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं आंखों के अंदर, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये गाड़ी, ये बंगला, ये स्थूल है, सूक्ष्म आत्मा परमात्मा आदि पर केंद्रित करने को धारणा कहते हैं। 3 बार मैंने धारणा बताया, यह भी धारणा कहलाता है मन को स्थिर करना। प्रत्याहार द्वारा जो इंद्रिय और मन में ये जब अंतर्मुख हो जाते हैं तब भी किसी स्थान विशेष पर किसी वृत्ति मात्र से स्थिर करने का नाम भी वही है। और फिर दूसरा है मन को एक प्रकार से स्थूल विषय से हटाकर, जो ये बाह्य दिखावा है इनसे हटाकर सूक्ष्म यानी ईश्वरीय जो एक आस्था का, आध्यात्म का मैटर है, उसमें लगाना, आत्मा और परमात्मा आदि पर केंद्रित करने को धारणा कहते हैं। धारणा ध्यान की नींव है, यानी प्राइमरी स्टेज है धारणा ध्यान की। ज्यों ज्यों धारणा का अभ्यास परिपक्व होगा, ध्यान भी अपने आप ही होने लगेगा। यानी जैसे जैसे आप इस धारणा में परिपक्वता ले लोगे, मैच्योरिटी आ जाएगी आपको, आप वो ऑटोमेटिक ही ध्यान में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान, वो धारणा एक तरह से मन को स्थिर करने वाली एक प्रोसेस है। वृत्तियों को, मॉडिफिकेशन को बंद हो जाती हैं जो वृत्तियां हैं, ठीक है। योगांग के चित्त और अन्य वस्तुओं को हटाकर
एक वस्तु पर केंद्रीभूत कर देना ही धारणा है। साधारण रूप से मन में बहुत सारे विचार आते हैं और कुछ देर के बाद चले जाते हैं, परंतु धारणा में ऐसी बात नहीं होती। इस अवस्था में मन अपना चित्त किसी एक स्थान पर जाकर टिक जाता है, उसके सिवाय मन में कोई दूसरा विचार आता ही नहीं है। धारणा की इस अवस्था में मन या चित्त जिस पदार्थ या स्थान पर जाकर टिक जाते हैं, बाह्य पदार्थ भी वह हो सकता है, अपना शरीर भी हो सकता है, दोनों में से किसी एक चित्त अथवा मन को एकाग्र प्रयास योग के लिए। यानी जब आपका मन, जैसे आप पंखे को देख रहे हैं तो यहीं पर रुक गया, तो आपको और आपके दिमाग में कोई दूसरा मन में विचार आ ही नहीं सकता। वो धारणा आपने ठान ली, तो इसमें बाह्य कोई विषय वस्तु भी हो सकती है जिस पर आपने अपनी नजर टिकाई है, और अंतर मन को भी में भी आपने कोई ईश्वरीय शक्ति पर आपने ध्यान केंद्रित कर दिया कि प्रभु तू ही पार लगाएगा, तो वह भी धारणा। तो उस पर जब धारण कर ली आपने कोई बात, तब भी आपका मन इधर उधर नहीं जाएगा और विचार आपके मन में नहीं आएंगे। यही धारणा है। आई समझ में? अब धारणा के बाद आता है ध्यान। भाई ध्यान में और धारणा में कोई मामूली अंतर है, चरण में इनको अलग कर दिया है, बाकी धारणा और ध्यान सिमिलर है। ध्यान क्या है? उस धारणा जो होती है उसमें एक लांता ज्ञान का सदृश प्रवाह ध्यान का, जिस प्रकार नदी समुद्र में मिलती है और समुद्र के साथ एकाकार हो जाती है, वह वैसे ही ध्यान के समय जो परमात्मा है, इसके अलावा अन्य विषय का स्मरण नहीं करना ही ध्यान है। ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं तो अन्य कोई और आपके दिमाग में आना नहीं चाहता। यानी ईश्वरीय रूप को मन में इस तरह बसा लेना ध्यान की ही मुद्रा है कि बस तू ही पार लगाएगा। इस तरह की शक्ति आदमी एकाग्रचित्त होकर मन को स्थिर कर लेता है, वह ध्यान ही है। ध्यान दो तरह का है। ध्यान को हमने दो तरह का भी माना, एक सगुण ध्यान, एक निर्गुण ध्यान। सगुण ध्यान मैं मिटा नहीं पा रहा हूं, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूं, क्योंकि इतना ही लिखने में, इतना ही सुनने में, क्योंकि जब तक इसका सीधा डेमोन्स्ट्रेशन न हो तब तक कोई ऐसा वो भी नहीं है। लेकिन अभी आप सुनने में भी समझ में आएगा। ध्यान तो साधारण सी एक प्रोसेस है। योग सिद्धांत में ध्यान को दो तरह से बताया है, सगुण और निर्गुण। ध्यान में धारणा की जो स्टेज है अंतिम, यानी परिपक्वता जब ध्यान धारणा में आ जाती है तो वो ध्यान में ही कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद जो एक अंतिम वो है समाधि। समाधि क्या है? नाम तो आपको समाधि तो ऐसा कहते हैं साहब, समाधि ले ली यानी जीते जी आदमी ने अपने आप को मृत मान लिया, यानी जिंदा ही आदमी को का दाह संस्कार कर देना, यानी उसको वो समाधि। लेकिन वो एक अलग रूप है। समाधि में यहाँ तात्पर्य है समाधि से कि ध्यान एवं समाधि में इतना ही भेद है कि ध्यान में तो ध्यान करने वाला जिस मन से जिस चीज का ध्यान करता है वे विद्वान रहते हैं, वहां उपस्थित रहते हैं, और समाधि में केवल परमेश्वर में, ज्योतिर्मय, शांति में, आनंद में स्वरूप में आदमी खो जाता है, और वहां पर तीनों भेदभाव, कोई भेदभाव ही नहीं रहता। ठीक है। तो योगासन की अंतिम सीढ़ी है समाधि,
इस अवस्था में मन ध्येय विषय में इतना लीन हो जाता है और उसमें इतना तन्मय हो जाता है कि वह अपना कुछ भी ज्ञान उसको नहीं रहता कि वह कहाँ बैठा है, क्या सोच रहा, सारी चीजें प्रभु के ऊपर छोड़ देता है। ध्यान अवस्था में ध्येय विषय और ध्यान की क्रिया ये दोनों ही पृथक हो जाते हैं। जब ध्यान ध्येय मात्र का प्रकाशक तथा अपने ध्यानाकार रूप में रहित के जैसा हो जाता है तब उसे समाधि कहते हैं। चित्त की एकाग्रता को इस सर्वोत्कृष्ट अवस्था में ध्यान की 12 धारणा, परिच्छिन्न काल ध्यान तथा 12 ध्यान का परिच्छिन्न काल नाम संयम है। कहने का तात्पर्य है समाधि यानी प्रभु से एकाकार, उस गॉड से जो एक ऐसी शक्ति है जिसको परमात्मा का रूप मानते हैं, उसके प्रति पूरा आस्था भाव और साथ में ही आत्मा चेतना रहती, परंतु समाधि में चेतना लुप्त हो जाती है। इस समय आदमी जब समाधि में चला जाता है तो सांसें बंद हो जाती हैं और वह मृत हो जाता है, यानी प्रभु से एकाकार हो जाता है। आत्मा तथा परमात्मा का मिलन हो जाता है। सीधी सी भाषा ये है, आत्मा का परमात्मा से मिलन ही समाधि है, अथवा पुरुष और परम पुरुष का एकीकरण भी इसी को नाम कहते हैं। इसे ही जीवन का ईश्वर और ब्रह्मा में लीन हो जाना कहते हैं। यही जीवन का आदर्श है। इस अवस्था को प्राप्त हो जाने पर चित्तवृत्ति का निरोध हो जाता है, यानी कोई चित्तवृत्ति दिमाग से सारी खत्म हो जाती है। समाधि योग दर्शन के साधन के रूप में चित्रित किया है। समाधि की महत्ता इसलिए है कि इस चित्तवृत्ति को, इसमें जो चित्त की वृत्ति है वो सब खत्म हो जाती है। ईश्वर अथवा ब्रह्मा के बाद किसी का अस्तित्व नहीं है, इसलिए समाधि के बाद योग के किसी भी दूसरी अवस्था की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। समाधि में लीन योगी को यह पता नहीं होता कि वह किसी पदार्थ के ध्यान में है। ज्ञाता और ज्ञेय दोनों ही द्वैत हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। अब इसमें कई तरह की समाधियां हैं जो आपको मन को, यानी धारणा, ध्यान और समाधि तीनों का योग का ये अंतरंग साधन है। ये इसको हमने अंतरंग साधन माना है। अंतरंग मीन इंटरनल। इन तीनों का उद्देश्य एक ही रहता है, तीनों का विषय भी एक ही है। और दूसरे शब्दों में यह कहा जाता है कि एक ही विषय या पदार्थ को लेकर मन में धारणा होती है, फिर ध्यान आता है और अंत में समाधि की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। इन तीनों का मेल ही संयम कहलाता है, जो योग के लिए नितांत आवश्यक है। योग दर्शन में समाधि भी 2 तरह की बताई है। समाधि एक सरल अनुभव नहीं है, इसमें हमेशा ही एक समानता नहीं रहती। यह मानसिक अवस्थाओं की लंबी श्रृंखला कही जा सकती है। अंत में जाकर यह अचेतन अवस्था में परिणत हो जाती है। भाई चेतन जब रहता है आदमी तब तक तो ध्यान में रहता है, और जब अचेतन हो जाता है, कोई उसको चेत नहीं रहता, तो वह समाधि में चला जाता है। संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि से तात्पर्य है जिसमें ध्येय विषय का ज्ञान स्पष्ट रहता है। इसका कारण यह है कि इस समाधि में चित्त एक वस्तु पर केंद्रित रहता है जिसके साथ उसकी तन्मयता रहती है। तो अभी हमने आपको ये तीनों जो पार्ट हैं, मैं अब इनको समीक्षा तीनों की मिलके कर दे रहा हूं। देखिए, अष्टांग योग के ये 8 चरण, जिसमें से 5 बाह्य और 3 आंतरिक हैं। अब इन आंतरिक जो हैं धारणा, ध्यान और समाधि, इनके विषय में आप इतना ही जान लें कि ये तीनों ही हमें कंसंट्रेशन, यानी किसी एक या तो किसी बाह्य स्थूल वस्तु पे आप केंद्रित करें अपने मन को, या अंतर मन में ही कोई ईश्वरीय शक्ति के ऊपर दिमाग लगाएं, अपना मन स्थिर कर दें और उसी में खो जाएं। वो ही ध्यान
का एक रूप है। पहले धारणा आएगी, फिर ध्यान, और जब उसमें इतना लीन हो जाएं आप कि आपको न भूख लगे, न प्यास लगे, न दुनिया का पता, न दीन का पता, कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसी सारी सोच समझ सब कुछ जब नष्ट हो जाए, गॉड से सीधा एकाकार हो जाए आदमी, तो ये मानो वह समाधि की स्थिति में पहुंच गया है। ऐसे बिरले ही लोग हैं जो इतना ध्यान करके और समाधि प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे संतों की है, कमी नहीं है, लेकिन सांसारिक माया मोह में फंसा हुआ इंसान इस जो अंतिम 8वीं जो स्टेज है, जिसको समाधि कहा है, या इससे पहले वाली जो अंतरंग वाली जो स्टेज है, उनमें पहुंचने में बहुत कष्टप्रद है। हर कोई नहीं कर पाता। भाई पहली बात तो प्रत्याहार करना ही बहुत डिफिकल्ट है, मन को बस में करना, स्वाद को खत्म कर देना, खुशबू को कोई लेना देना नहीं, ऐसी ज्ञानेंद्रियों से विरक्ति कि क्या करना चाह रही हैं हमारी। जीभ का स्वाद हमें नहीं लेना, जैसा भी है पेट भरना भर गया ठीक है, कान के पास डीजे बज रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं, बजता रहे, हम तो प्रभु में लगा दी, लो ये लो साहब। तो ये सारा भी इतनी सारी सोच जो प्रत्याहार के अंतर्गत आती है, ये भी एक बिरले पुरुष के पास ही आएगी। ये बिरले लोगों का काम है तो ये योग का ही, लेकिन योगी बनना आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उनकी बस की बात नहीं है। आपके पास तो इतना ही है, आप सबसे पहले यम नियम आसन प्राणायाम, ये 4 ही सफिशिएंट है आपके लिए। प्रत्याहार भी बहुत कठिन, जीभ का स्वाद नहीं छोड़ सकते आप। मैं बीच में आपको 8 में से 4 इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं, भाई प्रैक्टिकली बातें हैं। भाई कोई सी चीज को, भाई ये अष्टांग योग तो आज का नहीं है, पतंजलि ने बहुत पहले दे दिया। अब वो उस समय वैदिक काल रहा, उस समय व्यवस्थाएं ऐसी थी। भाई जीवन का पहले शिक्षा का उद्देश्य ही एक था, सा शिक्षा या विमुक्त। ये शिक्षा वह है जो मुक्ति दिला दे, जो गॉड से साक्षात करा दे। अब गॉड से साक्षात करने के लिए यहाँ तो पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, 8 स्टेज पार करनी पड़ रही है, 8वीं स्टेज पे जाके हो रहा है साक्षात्कार। वो भी एक उस समय शिक्षा का ही रूप था। ये जो 8 चरण बताएं, एक टाइम में पढ़ाई ऐसी थी, आज नहीं है। आज शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करो। पहले एक ही था, आध्यात्मिक विकास पे फोकस है, और बालक का केवल शिक्षा का उद्देश्य था सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो जैसे जैसे समय, तो आज हमें क्यों याद आया बीता हुआ कल, एक नया, अभी मैं देख रहा था किसी उस पे न्यूज टीवी पर, कि जो हमारी प्राचीन कालीन जो जिनको हम ये माने, जैसे योगा है, वैदिक कालीन हमारा प्राप्त किया हुआ, हम उससे भगवान से वो है, भगवान से मतलब उस समय के जो लोग थे उन्होंने हमें दिया है, प्राचीन कालीन विरासत है हमें। आज योगा पर इतने बड़े एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, इतना उसके ऊपर शोध हो रहे हैं, और वैदिक काल में था हमारा, लेकिन अब हमने बीच में छोड़ दिया साहब, क्योंकि हम कहां भाग रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति की ओर। लेकिन जैसे ही पाश्चात्य संस्कृति ने इस योग को बनाया योगा, हम उधर से फिर सीख के आ रहे हैं साहब, हम कर रहे हैं योगा। हल्दी वाला दूध शुरू से ही हम, एंटीसेप्टिक रहती है हल्दी, अगर हल्दी सही वास्तव में सही हो। अब कोरोना काल में विदेशों में बता रहे हैं 14,500 करोड़ रुपए का हल्दी का व्यापार बढ़ गया कोरोना काल में। विदेशों में इसको मल्टीनेशनल कंपनियों ने इसको नाम दिया टर्मरिक साल्ट करके कुछ ऐसा था, इटालियन में दूध को मट्ठा, कुछ ऐसा नाम है, पट्ठा कुछ मट्ठा, टर्मेरिक मट्ठा। अब उसको सारे लोग पी रहे हैं, और हम भी ये कहें भाई साहब हल्दी वाला दूध पिला, अरे पुरानी बात ने लेके चल रहे हो। लेकिन जैसे ही वो टर्मेरिक मट्ठा करके आया, लोगों ने बड़े उससे पी रहे हैं साहब शान से, अरे साहब इससे तो कोरोना से बचाव होगा।
तो हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, हमारा जो रहन सहन था प्राचीन, तो उसमें से जो अच्छाइयाँ हैं, भाई आज पेटेंट हो रहा है, बताओ काय का? नीम का, गिलोय का। हमारी देन है, हमारे देश की, विदेश पेटेंट कर रहा है। वहां से फिर पेटेंट हो गया, अरे साहब इसकी दवा गोली बन के पला बन गया, गिलोय की गोली लो, फलाने लो, ये लो, हल्दी का वो बन गया साहब पेटेंट। तो कहने का तात्पर्य पेटेंट बनना, ये सारी चीजें ठीक है, हमारे पास साइंटिफिक कोई इसका वो नहीं बना, इसलिए हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। आज का जो मनुष्य है केवल भ्रमित है, गोली पे मैन्युफैक्चरिंग देख रहा है और एक्सपायरी देख रहा है, साथ में ही एमआरपी देख रहा है, और उससे ये कह रहा है यार एमआरपी तो इतनी है, इसकी ज्यादा क्यों ले रहा है? अरे एमआरपी में भी कितना इसमें अंदर ऐड हुआ पड़ा है, ऊपर पैसे दिया है, वो तो एमआरपी बढ़वा दी। जितनी भी जेनेरिक दवाएं हैं, दुगनी तिगनी एमआरपी लिखी रहती, पढ़े लिखे लोग बस, अरे हम तो प्रिंट पे लेके आए हैं यार, प्रिंट रेट दे के आए, हम पे से ज्यादा कैसे ले लेगा? अरे यार ज्यादा ऑलरेडी उसने प्रिंट ही बढ़वा के दिया। कहने का इन सारी बातों के पीछे मैं इसलिए ये बातें आपसे शेयर कर रहा हूं कि कई सारी चीजें हैं जो हमारी अपनी है, योगा हमारा अपना है, ये ध्यान, ये तप, ये जो धारणा, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। अब इनको मानना भी धीरे धीरे, क्योंकि हमने इससे पहले मैंने एक वीडियो में बताया था, स्ट्रेस वाला जो टॉप चैप्टर था, टेंशन, स्ट्रेस, वो सब क्या था, वो भी अगर आप इस प्रोसेस को अपना लोगे इनको, तो आपकी जो स्ट्रेस वाली पोजीशन है, जिसमें आपको एक इतना वेदना कि आप मरना चाहो, आप सुसाइड करना चाहो, वो दूर हो जाएगी। क्योंकि कहते हैं ना लास्ट में कि प्रभु के भरोसे हाको गाड़ी, तो वो प्रभु से एकाकार हो जाएगा। मैं क्यों मेरी जान दूं यार, इसमें तो प्रभु बस रहा है, वो अपने आप छोड़ेगा। आदमी दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है लोगों, समाज से, व्यवस्थाओं से, तो ऐसे हालात में उसको करना क्या होता है? उसको करने के लिए एक ही बात है कि वह हमारी जो योग की, शारीरिक शिक्षा की जो बताई हुई बातें हैं, अगर उनको वह प्रैक्टिकली तौर पर, प्रैक्टिकली से तात्पर्य है कि ग्राउंड लेवल पर अपना लेगा, तो वह उससे निजात पा लेगा। अन्यथा ये गोली दवाओं से आदमी नहीं पाता, क्योंकि उसको जो वातावरण है, मेन इरिटेशन जो है, मेन जो आदमी फ्रस्ट्रेट है, वो उस एटमॉस्फेयर से है। अब उस एटमॉस्फेयर से हटाने के लिए उसको, चाहे लाख एटमॉस्फेयर है, हमने तो हमारी दिमाग को लगा दिया गॉड में, हमने तो फला कोई वस्तु पे अटका दिया, हमने तो बस उस पर देख रहे हैं मन को बस, तो बाह्य सारी चीजें हट जाएंगी, और उसके हटने के बाद आपके मन के अंदर एक ऐसे भाव उत्पन्न होंगे, वो सारी पॉजिटिविटी के होंगे। आदमी को टेंशन क्रिएट हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, तब उसकी सोच नेगेटिविटी में जाती है, और जो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में ला दे, नकारात्मक से सकारात्मक ला दे, वो ही है योग। क्योंकि योग के अंदर एक चरण नहीं है, चरण है 8। अब 8 में से आप 5-6 जितने भी फॉलो कर पाओ, वो आपको हर चीज में आपको बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल से तात्पर्य है, देखो आपको संस्कारेबल बनाएंगे, आपको आपकी दिनचर्या से व्यवस्थित करेंगे, फिजिकली फिटनेस देंगे, आसन, और बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनको हेल्दी करेंगे, और विशेषकर इंटरनल जो पार्ट जैसे हार्ट है, अब हार्ट की कोई एक्सरसाइज ऐसे नहीं होती, लेकिन जैसे ध्यान, आप प्राणायाम करें तो उनसे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। हार्ट में भी डायबिटिक है, दवाओं गोली से कोई फायदा नहीं मिलता, आप अगर योग, आसन और प्राणायाम करेंगे तो जरूर आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इन सारी बातों को समझाना इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि हमें एट लास्ट इस जो विषय है, इसका मेन थीम एक ही है कि छोटी अवस्था में ही, स्टूडेंट लाइफ में ही व्यक्ति को ये समझ लेना चाहिए कि योग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि योग एक साधना है और इसको मन से किया जाता है, इसमें डेडिकेशन बहुत जरूरी है। एक दिन कर लिए दूसरे दिन गायब, तो कोई बेनिफिट नहीं है। आप इसको अपने जीवन का हिस्सा बना लो योग को, तो आप न आपको बीमारी फटकेगी, न आपको स्ट्रेस फटकेगा, न किसी तरह का आपको कोई रोग आएगा। क्योंकि आज जो चल रही है कि साहब इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, इसके लिए साहब दवाएं आ रही हैं। कोई जरूरत नहीं है उन दवाओं को खाने की। इम्यूनिटी सिस्टम ऑटोमेटिक सॉलिड हो जाता है जब हम प्रॉपर योग साधना, एक्सरसाइज, अपनी विचारों को पवित्र, अपने सिद्धांतों पर अड़े, यम और नियमों को फॉलो करेंगे, कोई मजाल ही नहीं है आपके अंदर कोई स्टेमिना। लेकिन अगर आप अपनी दिनचर्या का सेटअप सही नहीं कर पाए, दिनचर्या से तात्पर्य है जो शेड्यूल है, शेड्यूल अगर सही नहीं रहा आपका, तो आप इसको सही नहीं कर पाओगे। धन्यवाद।